Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about some practical topic related to the Open Office Writer. That is a spell check features. Spell check features. We have to just learn about the how to utilize the spell check feature. So now in this session we have to just know about the some different types of topic related to this particular chapter. So first we have to just open the ओपन ऑफिस राइटर. सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन ऑफिस राइटर ओपन करना है. एंड आई होप कि सबको पिछली चीज़ें समझ में आ रही होगी. किसी का भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न अगर होगा तो आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है देन यू कैन आस्क टू मी, यू ऑल नो अबाउट दैट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे. कैसे ओपन करेंगे? दिस वन इज अ आइकॉन ऑफ द डेस्कटॉप. सो सिंपली डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइकॉन and it will be, the platform will be open, and it has different types of options like a text document spread. You all know about that. We have to just click the text document option. सो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे. देन हमने देख लिया था कि पहले पिछले क्लास में कि अगर हमें लैंग्वेज, अगर हमें बाय द वे हमारा जो स्पेलिंग है वो गलत होने के बावजूद भी हमें गलत नहीं बता रहा है, दैट मीन्स कि दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ आवर डिक्शनरी. so that time what is the step we should know, and we have to just follow which type of a step we have to just follow, and we have to just rectify that particular problem. So we all know about that, and today we discuss about the auto correct topic. दैट मीन्स ऑटो करेक्ट टॉपिक होता क्या है, यानी कि हमारे टेक्स्ट जो है, हमारे जो भी वर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली कैसे करेक्ट हो जाते हैं. हम लिखते कुछ हैं और ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाता है. तो वो कैसे करेक्ट होता है? जैसे देखो, हमने बाय द वे कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे कुछ बाय द वे ये लिखा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, करेक्ट हो गया. तो आखिर ये करेक्ट कैसे हुआ? ठीक है, दैट मीन्स की सिंपल मीनिंग है कि देयर इज सम ऑटो करेक्ट फीचर ना. हमने कुछ भी लिखा, हमने लिखा बाय द वे ये एक स्पेलिंग हमने मिस्टेक लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक लिखा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसे देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, कभी कभी करेक्ट हो जाता है. या ऑटो जो है उसका जो कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली जो है कैपिटल हो जाता है, स्मॉल हो जाता है. दैट मीन्स कि ये जो सारी फीचर्स है ये कैसे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं. तो इन सारे फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें ऑटो करेक्ट हो जाती है. तो सबसे पहले हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे राइट क्लिक करने पे ऑटो करेक्ट फीचर आता है. अभी ऑटो करेक्ट फीचर नहीं आ रहा है, सब लोग देख रहे हो, मैंने राइट क्लिक किया बट ऑटो करेक्ट फीचर नहीं आया, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट हैव नो एनी वर्ड्स. ठीक है, इसके पास कोई वर्ड नहीं है. अगर वर्ड होता तो यहाँ राइट क्लिक करने पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी आता. तो चलो सबसे पहले कुछ वर्ड लिख लेते हैं, कुछ गलत वर्ड कुछ सही वर्ड भी लिख लेते हैं. कुछ वर्ड टाइप करते हैं. व्हाट इफ द स्पेल चेक डज नॉट वर्क एट ऑल. ये क्या किया हमने, एक बाय द वे सेंटेंस लिख लिया. इस सेंटेंस में क्या हो गया, देखो यहाँ पे कुछ कुछ एरर्स हैं, जैसे व्हाट एरर है, ये DOS है, यहाँ हमें डज लिखना था लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ गलत स्पेलिंग लिख दिया और ये दो एरर हमारे पास आ गए. अब अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पे रख के इसके डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करेंगे तो दिस हैज अ ऑटो करेक्ट ऑप्शन. बट हमें ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स चाहिए. we have to just set some words into our particular word dictionary or a word list, you know. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने लिस्ट में जो हमारा ऑटो करेक्ट लिस्ट होता है उस ऑटो करेक्ट लिस्ट में हमें कुछ वर्ड ऐड करने हैं, ताकि वो वर्ड हम अगर लिखें तो वो हमारा ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाए. सो सिंपली गो टू द टूल ऑप्शंस. सो इनटू द टूल ऑप्शंस देयर इज अ ऑटो करेक्ट ऑप्शन. कहाँ जाना है, टूल ऑप्शन में जाना है, एंड देन देयर इज अ ऑटो करेक्ट ऑप्शन. टूल मेनू में ऑटो करेक्ट ऑप्शन. सो सिंपली क्लिक टू द ऑटो करेक्ट ऑप्शन. इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है. देन देयर इज अ टू ऑप्शन, दैट इज अ रिप्लेस एंड द रिप्लेस विथ. सो एंड अनदर देयर इज ऑल्सो अ different टाइप्स ऑफ दिस ऑप्शंस, रिप्लेस एंड रिप्लेस विथ. दैट मीन्स रिप्लेस का मतलब होता है
कि वो वर्ड जो गलत है, ठीक है, जो गलत वर्ड है वो हम लोग इस साइड यहाँ पे लिस्टिंग हमारा हो रहा है, और जिस वर्ड के साथ हमें रिप्लेस करना है वो यहाँ पे रिप्लेस विथ में हम लोग इंटर करते हैं। यानी कि हमारे इस लिस्ट में पहले से बहुत सारे वर्ड्स डाले डाले जा रखे हैं, डाल रखे हैं, ठीक है। यानी सिस्टम ने पहले से, जो डेवलपर है उसने पहले से कुछ वर्ड्स जो हैं इसमें पहले से डाल रखे हैं। यानी कि वो वर्ड अगर तुम लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उससे रिप्लेस कर देगा। जैसे देखो VEYR अगर लिखेंगे तो ये वैरी हो जाएगा। देखो पहले इसे चेक कर लेते हैं, VEYR। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VEYR, ये हमने लिखा VEYR। देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ये वैरी बन गया VEYR। यानी कि हमने जो वहां रिप्लेस और रिप्लेस विथ में जो भी वर्ड्स देख रखे हैं, ठीक है, जो भी वर्ड्स फीड हैं उसमें, वो फीड जो वर्ड है वो ऑटो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग टूल में आते हैं। टूल में आने के बाद हम लोग आते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन में। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन आया। हमने यहाँ पे देखा कि हमने सेट कर रखा था क्या, VREY, हमने एक वर्ड सेट कर रखा था। मैं दिखाता हूं, मैंने अभी दिखाया भी था सबको। देखो यहाँ पे ये VREY हमने लिखा और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वैरी में, क्योंकि रिप्लेस में हमारा VREY था और वो रिप्लेस विथ किससे हो जाता है, यानी वो ऑटो करेक्ट किससे हो जाता है, VERY, जो हमारा करेक्ट वर्ड है ये उससे क्या होता, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता। सो इस तरह हम लोग यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स डाल भी रखे हैं, और अगर हम चाहें यहाँ पे तो खुद से नए वर्ड्स डाल भी सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे। अब देखो कुछ कुछ एरो हैं, जैसे ये डबल डैश है, डबल डैश किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिंगल डैश में कन्वर्ट हो रहा है। डबल डैश और ये ग्रेटर देन का सिंबल वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग इसको देखते हैं वन बाय वन यूज करके कैसे हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे देखो अगर हमने यूज किया डबल डैश, ये डबल डैश है, डबल डैश हमने यूज किया और इसको स्पेस दिया तो ये क्या बन गया, दिख रहा होगा सबको, ये सिंगल डैश बन गया। दैट मीन्स कि जो जो डबल डैश था वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होना था, वो सिंगल डैश में कन्वर्ट हो जाना था। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल डैश में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये जो ऑटो करेक्ट में जो चीजें डाल रखी है, मैं ये बता रहा हूं कि जो जो ऑटो करेक्ट चीज में डाल रखी है, यानी कि रिप्लेस और रिप्लेस विथ में, तो रिप्लेस वाला वर्ड अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली किससे कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस विथ वाले वर्ड से। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो उससे कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या, जो सिस्टम ने डाल रखे हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट बोथ, ठीक है, जो सिस्टम ने डाल रखे हैं, सिस्टम के द्वारा कस्टमाइज है, ठीक है, जो सिस्टम ने डाल रखे हैं वही सारी चीजें यहाँ पे भी होती है। अब यहाँ पे देखो डबल डैश और ये ग्रेटर देन, ये हमने डाला था। अब इसको हम लोग ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एरो का टाइप बन गया। यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, ये क्या बन गया, एरो बन गया सबको। देखो फिर से नहीं दिख रहा है तो डबल डैश, और ये जैसे ही हमने पुट किया और स्पेस बार दबाया वैसे ही ये क्या हो गया, हमारा एरो में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स कि हमने जो रिप्लेस और रिप्लेस विथ में जो भी चेंजेस करने थे, ऑटो करेक्ट में जो भी चीजें हमने डाल रखी थी, तो हमारा सिस्टम क्या करता है, उसे ऑटो करेक्ट कर देता है। अब ये सिस्टम में पहले से तो डाला गया ही है, साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है कि हम लोग खुद से भी ये ऑटो करेक्ट फीचर में अपने अकॉर्डिंग लिस्टिंग कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग जो भी वर्ड चाहे इसमें डाल सकते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, हम उसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाए कि वो वर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़े। अगर हमसे गलती से बाय मिस्टेकली टाइप हो जा रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाए, ऑटो करेक्ट हो जाए, वहां पे हमें बार बार करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो करेक्ट फीचर सबके मोबाइल में भी होता है। सब लोग देखे होंगे कि मोबाइल में भी कभी कभी कुछ टाइप कर रहे हो और टाइप करने के दौरान ये ऑटोमेटिकली जो कुछ एक वर्ड्स हैं वो उसे रिप्लेस कर देता है और रिप्लेस करके एक न्यू वर्ड वहां पे फीड कर देता है। तो आखिर वो न्यू वर्ड फीड कैसे करता है, सो सिस्टम में, हमारे मोबाइल में, मोबाइल कस्टमाइज नहीं होता है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका एप्स जो है वो कस्टमाइज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग वहां पे रिप्लेस विथ नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस और रिप्लेस विथ का इस्तेमाल। लेकिन हमारे सिस्टम में पहले से जो है उसकी एक लिस्ट, प्रीडिफाइंड लिस्ट बन रखी है उस ऐप की, ठीक है, या उस सॉफ्टवेयर की, उस एप्लीकेशन की, ठीक है, और उसमें पहले से ऑटो करेक्ट में वो सारे फीचर्स डाल रखे हैं कि हमारा जो वर्ड है वो अगर जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो मिस स्पेल्ड वर्ड कैसे ऑटोमेटिकली और किस वर्ड में करेक्ट हो जाएगा,
मानता हूं कि ये वर्ड इट में भी की गलत हो जाए, तुम ये वर्ड लिखना नहीं चाहते हो बट सिस्टम हमारा ऑटो करेक्ट करके वो वर्ड दे दे रहा है, तो वहां पे तुम्हें मैनुअली उसे रिप्लेस करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं होता है कि हम लोग वहां पे रिप्लेस और रिप्लेस विथ का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन ऑटो करेक्ट फीचर जरूर होता है हमारे मोबाइल में भी। ठीक है, बस अंतर क्या होता है कि वहां पे जो भी विथ रिप्लेस और रिप्लेस विथ के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो उस लिस्ट में फीड अप होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिस्टम द्वारा प्रीडिफाइंड फीड होते हैं, वो हम उसे फीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो सिस्टम है उसे ऑटोमेटिकली उस वर्ड के साथ करेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर बात करें हम लोग डेस्कटॉप की या लैपटॉप की या सॉफ्टवेयर की, वो ऐप था और ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो भी कुछ एक सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें कि ये फैसिलिटी डाली गई है, और ये कंप्लीटली क्या होता है, कस्टमाइज होता है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से रिप्लेस और रिप्लेस विथ में वर्ड्स को डाल सकते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे कुछ वर्ड्स डालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, टूल बॉक्स में जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर है। टूल बॉक्स में जाते हैं एंड देन गो टू द ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे and this auto correct option there is a replace and replace with into the replace tab। यहाँ पे replace tab है, ये exception tab है, ये option tab है, ये localized option है and this was a word completion। तो यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं। तो सबसे पहले हम रिप्लेस का इस्तेमाल देखेंगे। तो रिप्लेस में जनरली इस्तेमाल क्या होता है कि इनटू द रिप्लेस वी हैव टू जस्ट पुट अप द मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इस रिप्लेस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, मिस स्पेल्ड वर्ड डालेंगे। जैसे ये मिस स्पेल्ड वर्ड WHT है, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया WHT। ठीक है, तो ये हमने एक मिस स्पेल्ड वर्ड डाला कि WHT भी अगर आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, ये वाट हो जाए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया वॉट, ये हमने डाल दिया वॉट, यानी कि रिप्लेस किससे, WHT किससे रिप्लेस हो जाए, WHAT, दैट इज अ वॉट, वॉट से रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमने रिप्लेस और रिप्लेस विथ में, यानी रिप्लेस में हम लोग मिस स्पेल वर्ड डालेंगे। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, रिप्लेस में क्या डालना है, रिप्लेस में मिस स्पेल्ड वर्ड डालना है, जो गलत वर्ड है वो रिप्लेस में डाला जाएगा। ठीक है, और विथ में, दैट मीन्स रिप्लेस विथ, तो विथ में जो है हमारा जो करेक्ट वर्ड है वो करेक्ट वर्ड हमारा कहाँ पे होगा, विथ में जो है हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा। एंड देन वी हैव टू जस्ट क्लिक टू द न्यू ऑप्शन। ये जो न्यू बटन है, इस न्यू बटन पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। सिंपली क्लिक टू द न्यू बटन, इस न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, then this word will be added into the list। ये जो वर्ड है ये हमारे इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड हो गया। दिख रहा होगा सबको WHT और WHAT, ये हमारे लिस्ट में क्या हो गया है, ऐड हो गया है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। यहाँ तक हमने देखा कि ये ऐड हो गया, अब हम इसके बाद इसे ओके कर देंगे। देन ये जो वर्ड है अब हमारे यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसे हम लोग एक बार इसके सामने रख के स्पेस बार दबा के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पे एक नया वर्ड लिखते हैं WHT, और इसके बाद हम लोग स्पेस बार दबाते हैं। ये WHT क्या हो गया, ये वॉट हो गया। यहाँ भी हो जाएगा बशर्ते ये यहाँ W स्मॉल हो, क्योंकि हमने स्मॉल में डाल रखा है। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ देखो फिर से ये क्या कर दिया, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हम जब भी कभी WHT लिखेंगे, WHT जब भी कभी लिखेंगे और स्पेस बार दबाएंगे, तो हमारा जो वो WHT है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, WHAT यानी कि वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमने जो भी रिप्लेस और रिप्लेस विथ में जो भी वर्ड डाले, ठीक है, वो सारे के सारे वर्ड हम लोग जितने भी वर्ड डालेंगे, ठीक है, जैसे ये वर्ड है, ये वर्ड भी हम लोग देखो DOSEE, ये है ना, इसको हम लोग डालते हैं, इसको भी हम लोग फीड करके देखते हैं। ये टेबल गए, फिर से ऑटो करेक्ट में गए, और यहाँ पे हम लोग फिर से डालेंगे क्या, यहाँ पे डाल के देखते हैं DOSEE, इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे नहीं है। DOESE है, ठीक है, जो डज में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, DOE स्नॉट है, तो ये डज नॉट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी उससे रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं यहाँ पे। अगर हम वो वर्ड लिखते हैं तो हमारा जो है ये जो वर्ड है, जो मिस स्पेल वर्ड है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे इसे भी ऐड करके देखते हैं। ये DOSE है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे डज,
DOES। ये हमने यहाँ पे न्यू वर्ड डाल दिया, यानी कि जो करेक्ट वर्ड है वो हमने यहाँ डाल दिया, जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो हमने इस रिप्लेस वाले कॉलम में डाल दिया। तो ये दोनों हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या कहाँ पे क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है न्यू पे। तो ये न्यू पे हमने क्लिक कर दिया, एंड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ओके का ऑप्शन है, दिख रहा होगा सबको। ये वर्ड जो है हमारे लिस्ट में ऐड हो चुका है, ये वर्ड कहाँ हमारे लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसे हम लोग ओके कर देंगे। ओके करते ही क्या हो जाएगा, ये वर्ड हमारे इस पर्टिकुलर जो लिस्ट है उसमें ऐड हो गया। एंड यहाँ जाने के बाद हम लोग स्पेस बार दबाएंगे। जैसे ही स्पेस बार दबाए तो हमारा जो रॉन्ग वर्ड है, दिख रहा होगा सबको, ये जो रॉन्ग वर्ड है अभी दिख रहा है, मैंने कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया, ठीक है। तो DOS यहाँ पे हम लोग जाके स्पेस बार दबाएंगे। जैसे ही स्पेस बार हमने दबाया, ये जो रॉन्ग वर्ड था ये ऑटोमेटिकली हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार, हमारे दिए गए वर्ड के अनुसार ये अपने आप को चेंज कर लिया। दैट मीन्स कि ये अब क्या हो गया, डच हो गया। तो इस तरह हम लोग अगर चाहें तो जो ऑटो करेक्ट फीचर है, इस ऑटो करेक्ट फीचर से हम लोग बहुत सारे वर्ड को, ठीक है, अपने जो लिस्टिंग है उस लिस्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। यानी जितने भी वर्ड्स चाहें हम लोग उतने वर्ड्स हमारे इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो रिप्लेस और रिप्लेस विथ का, यानी ऑटो करेक्ट जो डायलॉग बॉक्स है, इस ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स के ऑटो करेक्ट लिस्ट में हम लोग जितने भी वर्ड चाहें अपने अकॉर्डिंग, जितने भी वर्ड चाहें वो सारे के सारे वर्ड हम लोग इसमें फीड कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। तो ये हम लोग फिर से देखते हैं, एक बार फिर से चलते हैं हम लोग ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा सबको कि जितने भी वर्ड्स सबने फीड किए जैसे देखो यहाँ पे हमने जो भी वर्ड फीड किया वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी ऐड हो गया ना, हमने क्या ऐड किया था, DOS, कहीं पे वो भी होगा, ठीक है। तो देखना होगा। तो ये जो वर्ड है वो जो है हमारे, अब जैसे WHT हम लोग खोजते हैं, WHT देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि WHT जो है हमने ऐड किया, तो WHT यहाँ ऐड हो गया। यहाँ भी हमने कौन सा वर्ड ऐड किया था, डी से रिलेटेड देखते हैं हम लोग, कौन सा वर्ड था जो ऐड किया, यहाँ पे होगा, एक्चुअली ऐड होगा, मिल नहीं रहा है, कहीं पे होगा शायद, ठीक है। तो जो वर्ड हमने देखो पिछले शायद क्लास में डॉक्यूमेंट वर्ड भी इस्तेमाल किया था, DOCUMENT, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, DOCUMENT हमने ये इस्तेमाल किया, ये अभी भी है यहाँ पे। तो ऑलरेडी जितने भी वर्ड यहाँ पे ऐड हुए हैं वो सारे के सारे वर्ड यहाँ पे रहेंगे। देखो ये DOSE ये हमने ऐड किया था, तो ये हमारा यहाँ पे है। अब एक चीज है, अब हम लोग चाहते हैं कि बाय द वे यहाँ से जो हमने फीड किया है वो यहाँ से डिलीट भी हो जाए। बाय द वे अगर चाहते हैं कि डिलीट करना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जिसे भी डिलीट करना है, जिस भी वर्ड को डिलीट करना है वो वहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे प्रेस सेलेक्ट किया और जिसे हम लोग डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद हमारे कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या अदरवाइज यहाँ भी डिलीट का ऑप्शन है, दिख रहा होगा सबको, यहाँ भी डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम लोग इसे डिलीट कर सकते हैं। और अदरवाइज हमारे कीबोर्ड में भी ऑप्शन होता है डिलीट का, हम लोग वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दिया। ये डिलीट ऑप्शन जैसे ही प्रेस करेंगे हम लोग, तो हमारा जो वर्ड है जो हमने फीड कर रखा था वो ऑलरेडी यहाँ से डिलीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो वर्ड नहीं मिलेगा हमें, DOSEE हमने सर्च लिख रखा था, वो वर्ड हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जबकि WHT वर्ड है। अगर हम इसे भी रिप्लेस करना चाहें तो हम यहाँ से फिर से इसे भी डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे और ये जो वर्ड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। सो इस तरह सॉरी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने ऐड करने का तरीका देखा, डिलीट करने का भी तरीका देखा, हम लोग कैसे इसे डिलीट करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये वर्ड चेंज करना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इस वर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। हम चाहते नहीं WHT जो है WHAT नहीं आ जाए, यहाँ पे WHATE आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसे विथ में WHATE भी लिखेंगे, दैट मीन्स कि यू कैन से द एडिट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि अगर हमें जिसे भी अब एडिट करना है तो सिंपली उसे सेलेक्ट करेंगे एंड रिप्लेस में तो ऑलरेडी वो वर्ड आ जाएगा ही, रिप्लेस विथ में हम लोग जो करेक्ट वर्ड है वो यहाँ पे फीड करेंगे एंड देन रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमने रिप्लेस किया तो ये जो WHT है वो क्या बन गया, देखो WHATE, यानी कि अब से कभी भी कोई WHT
टी लिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको करके देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं WHT और इसे स्पेस बार दबाया तो ये क्या हो गया, WHATE बन गया। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहें तो वहां से रिप्लेस भी कर सकते हैं कोई जो हमारा वर्ड है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये गलती से यहाँ पे ये रिप्लेस विथ में चला गया है तो हम लोग यहाँ से उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम लोग फिर से इसे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। WHAT ही सही है तो हम लोग इसे रिप्लेस कर देंगे WHAT। ये फिर से जो WHT है वो WHAT में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अब डिलीट भी सबने देख लिया कि भाई डिलीट हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, उसे डिलीट करते हैं। ठीक है, यानी कि जिसे भी हमें डिलीट करना है सिंपली चूज एंड सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर line and then click to the delete option that is into the dialog box there is a delete option, so simply click to the delete option। यहाँ पे हमें क्या करना है, delete option पे क्लिक कर देना है। जैसे delete पे क्लिक करेंगे the word will be deleted and then click to OK कर देंगे तो हमारा ये जो भी चेंजेस है वो हमारे पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट में जो है अप्लाइड हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ ऑटो टेक्स्ट फीचर। अब ऑटो टेक्स्ट फीचर क्या होता है अब यहाँ पे हम लोग ऑटो टेक्स्ट फीचर के बारे में देखें तो जनरली ऑटो टेक्स्ट फीचर जो है ये इस्तेमाल होता है कि हम जो भी टेक्स्ट है वो उसे वन टाइम में एक जगह से दूसरे जगह हम लोग एक शॉर्टकट के थ्रू, जैसे किसी भी चीज़ का हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं वैसे ही हम लोग ये ऑटो टेक्स्ट का के लिए भी हम लोग उस टेक्स्ट का ही पूरा का पूरा टेक्स्ट का शॉर्टकट बना लेते हैं ताकि अगर हमें कभी भी अगर हमें यूटिलाइज करना है अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, तो हम लोग उसे डायरेक्टली उसके शॉर्टकट नेम के थ्रू उसे कॉल करेंगे और पूरा का पूरा वो जो डॉक्यूमेंट है वो हम लोग चाहें तो अपने एक डॉक्यूमेंट पे एक जगह पे हम लोग उसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे नहीं समझे, देखो क्या करते हैं इस ऑटो टेक्स्ट फीचर का। अब जैसे बाय द वे एक सिंपल बात समझ लो कि ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देना। ठीक है, यानी कि एक शॉर्टकट के रूप में जो हमारा टेक्स्ट है उसे एक शॉर्टकट के रूप में पूरे के पूरे टेक्स्ट को बना देना। ठीक है, जैसे अब बाय द वे ये एक टेक्स्ट है, ये पूरा एक टेक्स्ट है बाय द वे, ऐसा ऐसा पूरा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास 5 लाइन है तो 5 लाइन हमने इसे सेलेक्ट किया और चाहते हैं कि नहीं हम ये वर्ड को कहीं और ये इस डॉक्यूमेंट को इस टेक्स्ट को कहीं और भी कॉपी कर दें, ये सेम जो टेक्स्ट है ये कहीं और भी कॉपी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, देन जहां पेस्ट करना है वहां पे जाके पेस्ट करते हैं। तो ये एक कॉपी करने का तरीका हो गया। तो ये हमें क्या करना पड़ता है, बार बार हमें कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जितनी बार हमें पेस्ट करना है, जहां जहां पेस्ट करना है, बार बार हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और उसे कॉपी करेंगे, फिर उसे पेस्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास एक नया तरीका होता है, दैट इज अ ऑटो टेक्स्ट फीचर। ऑटो टेक्स्ट फीचर का मतलब होता है कि हमने एक बार ऑटो टेक्स्ट बना रखा है, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट बना दिया। अब उस टेक्स्ट को हम जितने भी डॉक्यूमेंट चाहें, यानी इस पर्टिकुलर जो हमारे इस कंप्यूटर में सेव है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, ठीक है, उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर शॉर्टकट को कॉल करके हम उससे रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मतलब कि उस डॉक्यूमेंट को हमें जितनी बार जहां भी कॉपी करना है सिंपली उसके शॉर्टकट के अनुसार हम लोग उसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये शॉर्टकट बनाते कैसे, सिंपल सा तरीका होता है भाई शॉर्टकट। आखिर ठीक है शॉर्टकट तो है लेकिन शॉर्टकट बनाते कैसे, तो ये शॉर्टकट ऑटो टेक्स्ट फीचर को ही कहा जाता है और ऑटो टेक्स्ट फीचर से ही हम लोग शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। अब इस ऑटो टेक्स्ट फीचर से हम लोग शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि भाई आखिर ये शॉर्टकट बनता कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जितने भी टेक्स्ट हैं, जैसे बाय द वे ये टेक्स्ट है, इसे हमें पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, जितने भी टेक्स्ट का हम शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, बाय द वे हमारा ये पूरा डॉक्यूमेंट फुल है, टेक्स्ट से पूरा का पूरा भरा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास जो जितना हमने सेलेक्ट किया है उतने ही डॉक्यूमेंट का हमारे पास बस शॉर्टकट बने। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उतने ही डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि हमें जो है शॉर्टकट ऑटो टेक्स्ट क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो है टेक्स्ट को, जितने टेक्स्ट में हम लोग ऑटो टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसे सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑटो टेक्स्ट के लिए जितने भी टेक्स्ट चाहिए वो हमने क्या कर लिया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। देन गो टू द एडिट मेनू, एडिट मेनू में जाएंगे एंड इनटू द एडिट मेनू देयर इज ऑटो टेक्स्ट कमांड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटो टेक्स्ट कमांड होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, दिस इज द ऑटो टेक्स्ट कमांड। ये ऑटो टेक्स्ट कमांड है एंड द शॉर्टकट की दैट इज अ कंट्रोल प्लस F3। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस F3। तो सिंपली यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द ऑटो टेक्स्ट और यू कैन प्रेस द शॉर्टकट की ऑल्सो।
सो सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा एंड दिस डायलॉग बॉक्स कल नोन एज द ऑटो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। एंड यू हैव टू सिंपली राइट द नेम, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम ऑफ द पर्टिकुलर शॉर्टकट, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यू कैन से, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने लिख रखा है इसका डॉक्यूमेंट का हमें नाम डालना है। तो नाम हम जो भी चाहे वो डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाय द वे हमने नाम डाला क्लास 9th, ये हमने एक नाम डाल दिया कि ये 9th क्लास है, तो हमने ये यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो 9th डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे है शॉर्टकट, तो यहाँ शॉर्टकट क्या देना है हमें, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट दे देते हैं सीधा CL9, ये हमने शॉर्टकट दे दिया CL9, या हमने यहाँ पे दे दिया CL9, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये शॉर्टकट नेम हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ हमने नाम दिया, यानी ये जो हमारा ऑटो टेक्स्ट है वो किस नाम से जाना जाएगा, तो इस ऑटो टेक्स्ट का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये ऑटो टेक्स्ट को हमें कॉल करना है, तो कॉल हम लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के थ्रू करते हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ ये वर्ड लिखें और ये सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट, ये जितना का भी टेक्स्ट है वो हमारे उस जगह पे जहां भी हम लोग ये शॉर्टकट टाइप करेंगे वहां हमारा वो पेस्ट हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की डालते हैं, तो ये हमारा एक शॉर्टकट हो गया। यानी कि ये शॉर्टकट हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो जितने वर्ड हमने सेलेक्ट कर रखे हैं वो वहां पे पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब सिंपल होता है कि ये समझ लो ये एक कॉपी करने का तरीका है, तो इसके लिए लेकिन कॉपी करने का तरीका ये है कि ये एक शॉर्टकट बन गया। अब इस शॉर्टकट का हम जब चाहें जहां चाहें वहां इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस सिस्टम में, ठीक है। दूसरे जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते, अपने ये लोकलाइज होता है, ठीक है। एक बार जब ये हमारा सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग ये शॉर्टकट से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये अनइंस्टॉल हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर तो फिर से हमें शॉर्टकट बनाने होंगे। इसलिए हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं जिस सिस्टम में हमने इसे क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो हमने ये शॉर्टकट यहाँ पे बना लिया, CL9 नाम का एक शॉर्टकट बना लिया, ठीक है। ये हमारा ऑटो टेक्स्ट है, तो ऑटो टेक्स्ट में हमारा CL9 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे हमारे पास यहाँ पे होगा ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे एक जो ऑप्शन होगा ये है ऑटो टेक्स्ट का। तो ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद हम क्या कर देंगे, न्यू टेक्स्ट ओनली, यानी कि हमें ये कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, न्यू टेक्स्ट ओनली सेलेक्ट करना है। इंपोर्ट तब हाईलाइट होता है जब हमारे पास कोई सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमारे पास ये बोला जाता है कि भाई पहले इंपोर्ट कर लो, यानी पहले वो टेक्स्ट ले आओ, देन फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारा इंपोर्ट का ऑप्शन है। न्यू का ऑप्शन होता है कि न्यू क्रिएट करना, अगर हमने डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट कर रखा है तो खुद से नया बनाना, और ये है कि हमने पहले से सेलेक्ट कर रखा है तो ये न्यू टेक्स्ट ओनली हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो न्यू टेक्स्ट ओनली सेलेक्ट करने के साथ ही देखो यहाँ पे ये क्लास 9 जो है हमारा, ये नया जो टेक्स्ट है ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। ये दिख रहा होगा सबको कि ये हमारा यहाँ ऐड हो गया है, ठीक है। एंड अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली क्लोज। ये हमने ऑटो टेक्स्ट बना लिया, अब इसे हम लोग कर देंगे क्लोज। ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हम लोग देखो यहाँ पे नीचे गए, नीचे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग अपना जो शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट की हमारा क्या था, CL9, ये हमारा शॉर्टकट की था। तो ये शॉर्टकट की हमने डाला, और शॉर्टकट की डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या प्रेस करना है, F3 प्रेस करना है। ये F3 हमने प्रेस कर दिया। फंक्शन की से हम लोग F3 प्रेस करेंगे, तो ये F3 प्रेस किया। F3 प्रेस करते हैं, देखो जो चीजें यहाँ पे थी ये यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बाय द वे न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट में भी हम लोग करके देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। कुछ लोग का सवाल होगा कि न्यू डॉक्यूमेंट में भी होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे। देखो CL9 ये हमने शॉर्टकट की दिया और प्रेस कर दिया F3, ये F3 प्रेस किया, यानी कि हमारे न्यू डॉक्यूमेंट में भी देखो जो हमने इस डॉक्यूमेंट में क्रिएट करके रखा था यहाँ पे, यानी कि वो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट में भी आ गया। यानी कि अब हम लोग इसे जितनी बार चाहे प्लेस करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे गए, ये नीचे गए, और यहाँ पे हम लोग फिर से डाल दिया CL9 एंड देन F3। यहाँ पे जब दिख रहा होगा सबको, F3 में प्रेस कर रहा हूं, मैं दिखा दे रहा हूं। ये CL9 हमने प्रेस किया, ठीक है। CL9 लिखा एंड देन यहाँ से हम लोग फंक्शन की दबाएंगे, तो फंक्शन की हमारे यहाँ एक्टिवेट नहीं है, यहाँ फंक्शन की है। ये फंक्शन की हमने ऑप्शन डाला और यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे F3। जैसे हमने F3 प्रेस किया तो दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो
टेक्स्ट है ये ऑलरेडी फिर से यहाँ पे क्या हो गया, अपीयर हो गया। दैट मीन्स कि अगर हमें ऑटो टेक्स्ट क्रिएट करना है तो ऑटो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमने देख लिया, ऑटो टेक्स्ट क्रिएट करने का मतलब होता है वो टेक्स्ट जो है एक शॉर्टकट के रूप में कॉपी हो गया। अब हम उसे जब चाहें, जिस डॉक्यूमेंट में चाहें, उस डॉक्यूमेंट में जाके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह ये हम लोग का ये शॉर्टकट की का फायदा होता है। यानी कि हम लोग जब भी अगर कोई भी टेक्स्ट का अगर कॉपी करके मल्टीपल प्लेस पे पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल हम लोग उसको ऑटो टेक्स्ट फीचर के साथ उसका ऑटो टेक्स्ट बना लेते हैं। और ऑटो टेक्स्ट बनाने के साथ क्या हो जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब इसे हम जहां चाहें जितनी बार चाहे उतनी बार, सिंपली हमें अब कॉपी नहीं करना है, हमें वो शॉर्टकट की याद रखना है। जो शॉर्टकट हमने डाल रखे हैं वो शॉर्टकट हमें याद रखना है और बस वो शॉर्टकट की डालना है एंड देन प्रेस F3। क्या करना है, सिंपल देखो यहाँ पे ये शॉर्टकट डालना है, CL9 हमारा शॉर्टकट था, ये डालना है एंड देन प्रेस F3। जैसे हम लोग F3 डालेंगे तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसका हमने ऑटो टेक्स्ट बना रखा था, जिसका हमने शॉर्टकट बना रखा था, ये हमारे पास ऑलरेडी पेस्ट हो गया। आई होप सबका ये क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगी देन यू ऑल नो अबाउट दैट, यू कैन आस्क मी और मैसेज मी और कॉल मी। ठीक है, तो सबका क्लियर है। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझे कॉल करना या मैसेज करना। वैसे आई होप कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक तक सबका क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे अगले दिन देखेंगे हम लोग इससे आगे के टॉपिक। ठीक है, और उससे आगे के टॉपिक के बारे में फिर हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।